ये दक्षिण भारतीय राजाओं में से, मतलब दक्षिण भारतीय, मतलब दक्षिण भारत है ना, राज्यों से आया था, जो कि सबसे प्राचीन शासकों में से क्या था, एक था। मतलब सबसे प्राचीन शासक अगर कहा जाए तो चोल शासक ही था। उसके बाद क्या हुआ, इसका जो संस्थापक जो था विजयालय, इसने क्या किया, पल्लवों के राजवंश जो था उसको हरा करके तंजौर पे क्या कर लिया, तंजौर एक जगह का नाम था, उस पे क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रकूट के जो राजा था कृष्ण द्वितीय, उनसे हार गया। कौन, ये विजयालय। जब हार गया फिर भी इसने हिम्मत नहीं छोड़ा और अंततः युद्ध करते रहा। और लास्ट में क्या हुआ, जो पांडे जो था, पांडे को क्या कर लिया, अपनी ओर कर लिया। पांडे भी एक क्या था, राज्य नहीं, क्या बोलते हैं, एक शासक था। जिस तरह से चोल शासक था उसी तरह से एक पांडे भी क्या थे, एक शासक ही था। तो उसको हरा कर उसको क्या कर लिया, अपने ओर, मतलब अपनी ओर खींच लिया, अपनी ओर हासिल कर लिया, विजय कर लिया। उसके बाद जब इनका कार्यकाल समाप्त होता है तो उसके बाद दूसरा शासक आता है, चोल शासक का राजराज प्रथम। ठीक है, तो राजराज प्रथम भी क्या था, इसके जैसा शक्तिशाली राजा था। जब ये शक्तिशाली था तो इसने क्या किया कि गंगवंशी और केरल के कुछ क्षेत्रों को, कुछ शासकों को क्या कर लिया, पराजित करके उसको अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, जब अपने अधिकार में कर लिया तो ये जिसको हराया था, मतलब विजयालय ने इसको अपने ओर आकर्षित किया था। तो इसके पास था मदुरा नाम का एक क्षेत्र था। पांडे के पास क्या था, मदुरा नाम का एक क्षेत्र था। तो बोला कि हमार खानदान तो जीत लिया है तुमको, लेकिन तुम मदुरा देना नहीं चाहता, मर गया क्या समझा, तुम अपने आप को हिटलर समझ रहा है, ये बोल है कि नहीं। जैसे इस जीता था तो इसका कार्यकाल खत्म हो गया, कार्यकाल का, तो फिर ये अकेला हो गया, ये मर गया, खत्म हो गया, तो अकेला रहा। तो फिर ये अपना सत्ता जमाने लगा। तो जब इसका शासक, दूसरा शासक आया, चोल शासक का दूसरा शासक है ना, राजराज प्रथम, तो इसने बोला अच्छा, मतलब वो समाप्त हो गया, तो इसका मतलब क्या कि चोल शासक खत्म हो गया, बोला नहीं अभी है। तो राजराज प्रथम ने क्या किया, गंगवंशी और केरल के कुछ शासकों को हरा दिया और पांड्यों से क्या कर लिया, मदुरा छीन लिया। अब समझ में आया। उसके बाद क्या हुआ कि इसने क्या किया, इसने अपना सत्ता को कायम रखा, और सत्ता को कायम रखने के साथ साथ भारत में तो अपना सत्ता तो जमाया था, दक्षिण भारत में। इसके बावजूद भी इसने कहां पर अपना सत्ता स्थापित किया, तो लंका के उत्तरी भाग में और मालदीव जैसे महाद्वीपों पर क्या कर लिया, अपना सत्ता को स्थापित कर लिया, अपने ओर आकर्षित कर लिया, अधिकार जमा लिया। आया बात समझ में। अब इसके बाद राजराज प्रथम के बाद उसका पुत्र आता है राजा राजेंद्र प्रथम। कल बताएंगे राजा राजेंद्र के बारे में, जो कि एक चोल शासक का ही साम्राज्य था, शासक था। समझ में आया। हाँ देखो, इसके बाद दूसरा शासक राजराज प्रथम, फिर राजराज प्रथम के बाद तीसरा आता है इसका बेटा, राजराज प्रथम का बेटा का नाम क्या था, राजा राजेंद्र प्रथम। अब उसने भी जिस तरह से बाप ने अपना काम किया, उसी तरह से राजा राजेंद्र प्रथम ने भी क्या किया, अपना काम किया। उसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझाए बात को? आए, ओके, थैंक यू।